के बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो है तुम्हारा लाइन। और जब हम लोग लाइन की बात कर रहे हैं तो लाइन तुमने 2D में पढ़ा हुआ है। जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे तो स्ट्रेट लाइन वहां पे पढ़ा था हमने, 6 से 7 फॉर्म पढ़ा था 2D के अंदर। बट यहाँ पे टोटल फॉर्म जो 3D के अंदर में लाइन के आते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं। एक होता है तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म और एक होता है तुम्हारा 2 पॉइंट फॉर्म। एक स्टैंडर्ड एक 2 पॉइंट। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें क्या होता है, तुमको 2 फॉर्म्स मिलते हैं। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखने के 2 तरीके, एक होता है वेक्टर फॉर्म, एक होता है इसका कार्टेशियन फॉर्म। ठीक उसी तरीके से तुम्हारा जो 2 पॉइंट फॉर्म है उसको भी लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है तुम्हारा वेक्टर फॉर्म और एक होता है कार्टेशियन फॉर्म। या तुम ये भी कह सकते हो कि इस चैप्टर में आने वाले जितने भी तुम फॉर्म्स पढ़ने वाले हो उन सबके 2 फॉर्म्स निकलेंगे, एक वेक्टर फॉर्म और एक कार्टेशियन फॉर्म। तो कोई भी फॉर्म जब सीख रहे हैं हम लोग तो हम लोग को ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल पता होना चाहिए कि उस फॉर्म में क्या चीज है, कौन सी वाली। जैसे अगर मैं लिख दूं वेक्टर फॉर्म इज इन दिस केस r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, तो तुमको 100% परफेक्शन के साथ ये चीज पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मूला में r वेक्टर क्या है, a वेक्टर क्या है, b वेक्टर क्या है, लैम्डा क्या है। और इसी का जब मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूंगा तो वो बन जाएगा x - x1 a इज इक्वल्स टू y - y1 b इज इक्वल्स टू z - z1 c। अब इस फॉर्मूला के अंदर में x1 y1 z1 क्या है, a b c क्या है, x y z क्या है, ये सब तुमको पता होना चाहिए। और ये अगर तुमको पता है पहले से तब तो काम आसान हो गया, नहीं पता है तो जो मैं बताऊंगा उसको बड़ी ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि किसी भी बच्चे ने इसको किया नहीं होगा। कितने बच्चों ने इसको किया होगा प्लस 2 में पढ़ जाता, जिसने प्लस 2 में किया सबने ये पढ़ा है या सिर्फ ऐसे ही लिख लिया था और फिर बोला था सर ये सब लोग नहीं पढ़ेंगे। ऐसा भी हुआ था क्या? ये टीचर आया अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कुछ बताने का, तुम बोल रहा है ऐसे करके कितना लोग था, सुनता था, मैंने टीचर को ध्यान से सुनता था कि टीचर बोल क्या रहा है। अच्छा वो बोल रहा है कि नहीं, मैंने सुनता था। चश्मा मंगाया था। तुम इधर आओ पहले, पीछे कहाँ बैठे हो ऐसे? आप यहाँ बैठो या खाली पड़ा होगा, क्या कर रहा हो? आ जाओ जल्दी आ जाओ, कोई बैठ जाओ आप। कैसा लगता है? बढ़िया। तुम लोग तो मैंने किसी को भी पूछेगा रास्ता में कोई जा रहा होगा सर, उसको बोलेगा कैसा रहा? पता नहीं, मालूम पता चला 2-4 लोग को पीट रहा जाता है। देखा सर बढ़िया है किसी चीज में नहीं। अब मुझे किससे मतलब, मैं आपका किसी चीज का क्या बढ़िया का मतलब तुम मॉर्निंग में इतना समझाया, बढ़िया का मतलब क्या होता है? बढ़िया मतलब अल्टीमेटली बढ़िया। अच्छा चलो, कितने लोगों ने ये किया है उनमें से कौन मुझे बताएगा r a b क्या है? लैम्डा छोड़ो, लोग बोला कि हम पढ़े थे तो बताओ। b पैरेलल वेक्टर किसके पैरेलल? a लाइन है, r लाइन की इक्वेशन। तो मुझे ये बताओ कि कोई भी इक्वेशन जब तुम लिखते हो तो उसमें ईच एंड एवरी चीज को डिफाइन भी करना होगा। जैसे तुम अभी बोल रहा है r एक लाइन की इक्वेशन है, r एक लाइन की इक्वेशन है ही नहीं, ये पूरा एक लाइन की इक्वेशन है। इसमें से r वेक्टर कुछ एक चीज को डिनोट करता है, a वेक्टर किसी एक चीज को डिनोट करता है, b वेक्टर किसी एक चीज को डिनोट करता है। जब मैंने b वेक्टर पूछा था तो किसी ने बोला था सर ये पैरेलल वेक्टर है। तो क्वेश्चन उठता है कि ये क्या पैरेलल वेक्टर है, किस चीज के साथ पैरेलल है, किस चीज के साथ पैरेलल है? सर a वेक्टर जो है पासिंग पॉइंट और b वेक्टर डायरेक्शन रेशियो। सबसे पहली चीज हम लोग इसको फिगर में अगर समझेंगे तो काम ज्यादा जल्दी आसानी से निकल जाएगा। तो मैंने बना लिया एक 3 डायमेंशनल प्लेन, अच्छी तरह से सीखना है इसको। सपोज कर लो एक लाइन है जो कि एक पॉइंट P से पास कर रही है और जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और एक वेक्टर है जो इसके अलोंग है, उसको मैं डिनोट कर रहा हूं a वेक्टर से और उसका डायरेक्शन रेशियो लिख रहा हूं abc। तो जब मुझे इस लाइन की इक्वेशन को निकालना है तब मैं इसको लिखूंगा r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर, अगर मुझे लाइन वेक्टर फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा सर ये a वेक्टर क्या है? तो a वेक्टर है, यहाँ a वेक्टर कर जाएगा, मैंने इसको b वेक्टर। a वेक्टर क्या है? दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग। और तुम्हारे केस में वो पॉइंट कौन सा है? दैट इज x1 y1 z1। और b वेक्टर क्या है? ये वो वेक्टर है दैट वेक्टर व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, जो कि वहां पे मैंने बना दिया है और उसका डायरेक्शन रेशियो रख दिया है abc2। तो तुम बोलेगा सर फिर ये r वेक्टर क्या है? तो r वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन। क्या लाइन के ऊपर सिर्फ एक यही वाला पॉइंट है या और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं?
और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सबको तो डिफाइन करना मुश्किल है, तो मैंने उसको जनरलाइज कर दिया आर वेक्टर से। अब इस चीज को और अच्छे से समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। 2x + 3y + 5 = 0, ये किस चीज की इक्वेशन है? लाइन की। तो अगर मैं इसमें तुम लोगों को पूछूं कि ये x और y क्या है, तो तुम क्या बोलेगा? क्या ये कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो सकता है जो उस लाइन के ऊपर लाई करता है? तो वही सेम चीज को अगर मैं यहां रिलेट करूं 3D से, तो r वेक्टर क्या है? इट कैन बी एनी पॉइंट लाइन ऑन द लाइन, उसका पोजीशन वेक्टर। तो ऐसे पॉइंट को अगर मैं ले लेता हूं x y z, तो क्या r वेक्टर बन जाएगा मेरा xi + yj + zk? हां या ना? इज इक्वल टू, अच्छा a वेक्टर के लिए मैंने पॉइंट क्या लिया हुआ है? x1 y1 z1, तो इसका जब मैं वेक्टर बनाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? x1 i कैप + y1 j कैप + z1 k कैप, ब्रैकेट क्लोज, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b वेक्टर को क्या बना हुआ मैंने क्या दिया था? abc, तो यहां क्या लिखूंगा? ai कैप + bj कैप + ck कैप। इसको मैं ये भी कह सकता हूं कि abc आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस वेक्टर। अब जरा यहां से थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के बोलो कि दोनों साइड से अगर मुझे अपने ij के कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x तुम्हारा i का कंपोनेंट है, तो राइट हैंड साइड में वो क्या है? x1 + a लैम्डा। अगर मैं यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालूं तो क्या वो x - x1/a आएगा? ठीक उसी तरीके से इसका y होगा, तो वहां से निकलेगा y1 + b लैम्डा, की वैल्यू हो गई y - y1/b, और सबसे लास्ट में क्या हो गया? z की वैल्यू = z1 + c लैम्डा, जो की वैल्यू बना देगा z - z1/c। क्या ये तीनों ही वैल्यू लैम्डा के इक्वल है? तो क्या मैं इन तीनों को मिक्स करके लिख सकता हूं कि x - x1/a = y - y1/b = z - z1/c। और अगर तुम अपने प्रीवियस पेज में चले जाओगे तो क्या यही मेरा कार्टेशियन फॉर्म थी? ये मैंने बताया था पहले और उसका एक्सप्लेनेशन दिया अगले पेज। क्या ये समझ में आ गया सब? तो इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखो, खुद को बोल देगा कि फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through the point 2, -3, 5 and which is parallel to a vector whose direction ratio are 3, -1 and 2। तो जल्दी से बताओ इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा और कार्टेशियन फॉर्म क्या होगा? तो हमने बोल दो r वेक्टर इज इक्वल टू बोल y डैश माइनस j कैप 5k कैप प्लस ei कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब सपोज करो इसी क्वेश्चन को तुमको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, व्हाट यू आर गोइंग टू डू? x - 2/3 is equals to y plus 3/-1 is equals to z - 5/2। कितने लोगों को 100% समझ में आ गया? क्लियर है? तुम लोगों को करना कुछ नहीं है, इसका 2 पेज पीछे ले जाता हूं मैं, बस इसको नोट करो, ये दोनों बात फिर 2 पॉइंट फॉर्म करता हूं। अगर ये समझ में आए तो 2 पॉइंट फॉर्म और इजीली समझ में आ जाएगा। लेटलिस्ट थ्योरम इसमें आएगा प्लेन के अंदर आएगा। हो गया? समझ में आ गया? 2 पॉइंट फॉर्म को मैं यहीं पे निपटा देता हूं। 2 पॉइंट फॉर्म, इसमें क्या होगा? यहां फिगर बना रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, सारी चीजें लिखनी जरूरी नहीं होती, थोड़ा समझना भी होता है, खाली फॉर्म लिखना है। वो तुमको क्या करने वाला है? 2 पॉइंट दे देगा जिसके थ्रू तुम्हारा लाइन पास कर रहा है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 को, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 z2। तो जब तुम इसका वेक्टर फॉर्म बनाने जाएगा तो फॉर्मूला में कोई चेंजेस आएगा तो कैसे आएगा ये जरा ध्यान देना। ए वेक्टर तो पहला पॉइंट है, वो तो ऐसे केस है, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब ये वाला जगह जो है डायरेक्शन रेशियो के लिए होता है, और कल की क्लास में मैंने बताया था कि डायरेक्शन रेशियो निकालने का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो मैंने b माइनस लिख दिया। तो अगर मैं इसका कार्टेशियन बना रहा हूं तो ये बन जाएगा x - x1 से वही सेम रहेगा, y - y1 z - z1। अब नीचे क्या आएगा तुम लोग बता दो, x2 - x1 y2 - y1 एंड z2 - z1। आगे जाके कई जगह में इसकी जरूरत तुमको पड़ सकती है जहां पे तुमको बोलेगा कि इक्वेशन निकालो इसका, तो लिखो। अरे वो कहां चला गया? हां सर, हां चल निर्भर है।
कर रहा हो? हॉस्टल में हॉस्टल वालों हुआ क्या उसको? तो चढ़ गया वो। नहीं आया वो कुछ भी नहीं करता वो इतना चढ़ गया। मैं तो नहीं करा। सबको हॉस्टल वाले को बुलाया था ना सर। अच्छा 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 वो वहाँ फंस गया जाके वो मतलब होता है गेहूं में रोटी मिलती है वैसा लगा हुआ क्या था पता ही नहीं है। हो गया है क्या? नहीं हो गया क्या हो रहा है? आ जाओ आजा थोड़ा रैगिंग बहुत आपसे मिलो। नहीं मिलो सोचा बहुत अच्छा किया आ जाओ क्या चल रहा है पहले एक बार याद दिलाता हूँ मुझे स्टूडेंट तो याद आ गए हो बैठ जाओ वहाँ पे और बताओ क्या है क्या चल रहा है अभी लाइफ में ये बताओ क्योंकि ये बच्चा लोग ना जब भी ऐसा कोई आता है ना एकदम पकड़ देता है अरे यार ये हुआ हमें पता चलेगा अभी सर का पोर्ट खुलेगा ऐसा हालत में है बच्चा मतलब जरूर चला प्रॉब्लम अरे मतलब सब सही चल रहा है सब बढ़िया है। बढ़िया है सब बढ़िया एकदम। कमाई चालू हुई या नहीं हुई हो गई। खड़े हो जाता है खड़े हो जाओ डरना क्या कमाई जब चालू हो गई तो क्या कर रहे हो प्रेजेंटली क्या है अपना फीडबैक थोड़ा सा बताओ यहाँ पे कैसे जुड़े थे क्या फायदा हुआ यहाँ जुड़ने से कोई फायदा हुआ भी नहीं हुआ सब सच बोलो मतलब सब कुछ बताओ क्योंकि ये सब बच्चे वही हैं जो आज से 3-4 साल पहले थे हाँ, बताओ सिंह में 2018 में आया था जुलाई में। शेखर सर का तो बैच उस टाइम नहीं था, पहले दूसरे सर थे सर, और शेखर सर सेकंड टाइम मिले थे मुझे। उनका जो मैथमेटिक्स पढ़ाने का तरीका था तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग हो गया था, पूरे जो बैच था हमारा 50 से 60 बच्चों का, तो उसमें मैं सेकंड नंबर पे था। इतना मतलब कि इतना इम्प्रूव हो गया था, मेरे को कुछ नहीं आता मैथ्स में इतना, लेकिन यहाँ पढ़ा और जो बेसिक हुआ फॉर्मूला हुआ, पढ़ाने का तरीका था वो चेंज हो गया, प्लस जो इनका कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट जल्दी क्लियर होता था हमें, उससे हेल्प हुई। और मैं CDS में हुआ था, मेरे 50 क्वेश्चन कर गए थे, उस टाइम मेरी 45 क्लियर हुई थी, तो मतलब इतना अच्छा मैथ्स हो गया था मेरा। प्लस मैं 2 बार SSC जा चुका हूँ, जिसमें CDS में एक बार कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, उसमें 18 में से 6 बच्चे सेलेक्ट हुए थे और हम 12 में थे। उसके अलावा टाइमेंट CDS इस तरीके से चलता है। अभी प्रेजेंटली मैं NSUT में NTC NSUT नेताजी सुभाष या फिर दूसरों में NTC काम कर रहा हूँ, बस ये कैसे करता हूँ। ओके ठीक बैठ बैठ तो अभी किस लिए आए थे बैठ अभी तो अभी कंफर्टेबल है अभी क्या है ये वाउचर वाउचर मतलब कुछ प्रमोशन के लिए लगा देंगे नहीं, आप प्रमोशन करते रहते हैं, मेरे पास हाँ तो ये क्या है किस वजह से ये तो एक कज़न है मेरा, कजन को यहाँ एडमिशन कराने के लिए आए थे वाइफ को पूछा था। वाई ग्रुप में यहाँ करवाते नहीं है हाँ वो वहाँ कराते हैं मुखर्जी नगर हाँ तो वाई ग्रुप क्यों करवा रहे हो ये क्या NDS CDS सब नहीं है इसका नहीं, उसकी एज थोड़ी ज़्यादा है, कितनी है? 19 से above हो गया, प्लस उसका 8 साल। अच्छा ओके तो मुश्किल है CDS में भी मुश्किल ही होगा एक तरह से अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर हो जाएगा मैथ्स उसका बेसिक है, मतलब 10 तक का सकता है। CDS पे नहीं ट्राई करवा रहे CDS की graduation है। हाँ ये 19 बोल रहे हैं वाई ग्रुप और ऐसे वहाँ देखते रहना मतलब वहाँ का फीडबैक देख लेना किस तरह से तो आई विल नॉट पुट यू इन अ रॉन्ग पाथ और वहाँ का जो हालत है ना अभी पता उतना बढ़िया नहीं है इधर इधर बढ़िया कैसे हो आप तो यहाँ हो। अरे बात वो नहीं है कई बार वहाँ पे रिप्लेसमेंट रखते हैं कुछ टीचर बट अभी वो ठीक फीचर है थोड़ा सा देख लेना मतलब वहाँ पे नया ना जाए कि वहाँ पे बहुत बेटर है तो कैमरा में चल रहा है मैंने रिकॉर्डिंग में डालना कोई प्रॉब्लम नहीं तो सच्चाई मैंने बता मैं रिकॉर्डिंग कर रही क्लास यहाँ से चल रही है। वहाँ से वहाँ से अच्छा मैंने बोल दिया थोड़ा एडमिशन लेते समय थोड़ा सा टाइम लगाना डोंट टेक इट अदरवाइज कि हाँ पूरे कभी पढ़ा था वहाँ पे बहुत सुना अच्छा लगा था अभी सब कुछ सही है ऐसा कहना जरूरी है नहीं समझता कुछ चीज़ें ठीक है कुछ चीज़ें बहुत थोड़ा देखे तो अभी रहेगा आ रहा है वहाँ के रहते हैं। अच्छा और वो जो कजिन है वो नहीं रहता है। बढ़िया और शादी वादी कब होगी छोड़ दो बस। छोड़ दो शादी करना नहीं मैं तो कर चुका हूँ नहीं मतलब चल रहा है ना ठीक ठाक मतलब वो लव लाइफ है या वैसे ही मतलब सिर्फ लाइफ ही है लाइफ ही ठीक है। लाइफ ठीक है ठीक थोड़ा कहते हैं ना सिंगल अच्छा लगता है। उस टाइम एक टाइम के बाद थोड़ी सी जरूरत महसूस होती है क्योंकि वो फैमिली की तरफ से एक प्रेशर आ जाता है तुम लाइफ में कुछ एक गोल बना चुके हो जहाँ पे तुमको ये लगता है कि अगर मैं मैरिड हो गया तो ये गोल मैं अचीव नहीं कर पाऊंगा देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी लेकिन अगर तुमको लगता है कि नहीं यार मैं भी सब कुछ करूंगा और लाइफ में अपना काम भी करूंगा लेकिन साथ में फैमिली भी रन करूंगा वो है
तो अभी तो तुम्हारा एक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, स्टेट टाइम 5 साल का और लगा ले। लाइफ में खुश है ये बहुत जरूरी है, काफ़ी ज़्यादा। काफी ज्यादा खुश हो ना, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा क्या चाहिए? मान लो तुम 10-20 हजार अपने कॉम्पिटिटर जो तुम्हारे फ्रेंड्स थे उनसे कम कमा रहे हो, लेकिन तुम खुश हो और वो तब भी दुखी हैं, मेरे ख्याल से कोई फायदा नहीं होता। मान लो आज से 10 साल के बाद ये 1 लाख रुपया कमा रहा है, तुम 80,000 का कमा रहा है, लेकिन तुम खुश है क्योंकि तुम अपने काम को एंजॉय कर रहा है। ये एक के जगह इसका 1,20,000 भी हो गया और ये हर दिन दुकान में बोल रहा है, उसका मन करता है खून कर दो यार है। और तुम बोला सर मेरा कोई बॉस नहीं है, मैं खुद जाता हूँ, मैं संभालता हूँ, सब कुछ मैं खुद करता हूँ, बड़े आराम से जी। तो वो तुझे बोले यार तू आ जा मेरी जगह 40,000 मैं तुझे देता हूँ, वैसा वाला लाइफ, ठीक है, वैसा वाला लाइफ है। और क्या चाहिए? करने देगा बड़ी क्रिटिकल स्टेज में है, ठीक है, तुमसे मिलकर खुशी रहा और आराम से रहो, बिंदास एकदम। मैं थोड़ा सा अटेंड कर लेता बैठ जा, मैंने कहा बुला। चल ये हो गया पूरा का पूरा, दिमाग के अंदर बैठ गया। चलो अभी 2 मिनट और रुकेंगे, उनको बाद में पकड़ लेंगे। इसके बाद इसके अंदर में आता है हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन 2 लाइंस। ये एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आता भी है और आ भी सकता है। इसमें क्या होगा कि तुमको 2 लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी, या तो वेक्टर फॉर्म में या फिर कार्टेशियन फॉर्म में, जैसा कि मैंने बताया। और इस बार जो भी तुमको लाइन मिलेगा वो तुमको तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा। अब आगे जाकर तुमको लाइन जब भी मिलना है स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलना है। क्या था वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, एक बार याद करो, r वेक्टर इज इक्वल्स टू a वेक्टर प्लस डेल्टा टाइम्स फ्रॉम b वेक्टर। इसमें ऐसा करो 1 1 लगा दो क्योंकि हम लोगों ने 2 लाइन की बात कर दी है। तो लाइन 2 फिर क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम r वेक्टर इज इक्वल्स टू a2 वेक्टर प्लस b टाइम्स ऑफ b2 वेक्टर, लैम्डा म्यू सब चेंज कर दिया मैंने। तो इनके बीच का जब एंगल निकालना है तो फॉर्मूला इज cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हां या ना में जाओ। और यही अगर कार्टेशियन फॉर्म में चले गए तो यहाँ पे लाइन 1 है तुम्हारा x माइनस x1 अपॉन a1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b1 इज इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c1। और यहाँ पे लाइन 2 हो गया तुम्हारा x माइनस x2 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू z माइनस z2 अपॉन c। अब बताओ इसका फॉर्मूला तुम लोग कल की क्लास में भी लिख चुका है। यस वेरी गुड, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 होल अपॉन में अंडर रूट का a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर फिर अंडर रूट का a2 स्क्वायर प्लस b2। या तो हमने कल इसके ऊपर क्वेश्चन। और जब भी ये फॉर्मूला लिखो, भले ही तुम्हें मन ना करे, लेकिन इसके जो 2 केसेस हैं स्पेशल वाले वो जरूर नोट करना। और वो केसेस क्या होते हैं कि अगर तुम्हारे दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर या जिसको ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं तो फिर क्या होगा, a1 a2 प्लस a1 b2 प्लस c1 c2 किसके इक्वल हो जाएगा, 0। और अगर तुम्हारे दोनों लाइंस इसी का सेकंड केस पैरेलल है तो क्या होगा, a1 by a2 b1 by b2। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बुक में, इसको तो नोट कर लो तुम लोग, इसको नोट डाउन कर लो। अब सीधा क्वेश्चन देख लो क्या है, क्या हो रहा है, अरे घुमा दिया। हाँ कुछ क्वेश्चन थे यहाँ पे, जरूर कर लेना इसको डेफिनेटली। पेज नंबर 69 में आ जाओ। ये तो लिखोगे ही, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिखोगे उसको। कुछ क्वेश्चन जो तुम निकाल सकते हो बेस्ड ऑन दिस। 13 है, उसके बाद आ जाओ 28, 29, 38। कितना करना है, 4 क्वेश्चन। ये लोग कब करोगे देख लेना। फंक्शन रिपीट करोगे? नहीं सर, तो बचा ही कुछ नहीं है, यही बचा होगा वेक्टर 3D और बहुत ना ब्लैंक कब तक करता है हो जाएगा जब 3D मंडे तक 3D नहीं एडजस्ट करेंगे। 3D में कंटेंट है यार, ये अभी मैंने स्टार्ट किया है, लाइन और एक सेशन लेगा। वेक्टर भी तुम उसमें कर लो, थोड़ा ढंग से कर लो, टॉपिक इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा तो उसको वीडियो डालते रहोगे ना, वीडियो तुम तक तुम लोग बनाएगा वो डालते रहेगा। जब तुम बनाना बंद कर दिया बंद हो गया, मैंने क्या करना उसमें, मैं थोड़ा बना रहा हूँ, तुम बना रहा है, तुम अपना फ्रेंड को भेज रहा है, मुझे क्या करना ये चले जाएगा ना, तुम वीडियो भी तो देख सकता है, वही तुमको नॉर्मल सा ही फीलिंग आएगा। बस यही है कि तुम आंखों के ऊपर स्ट्रेन पड़ेगा, 20 मिनट से ज्यादा वीडियो बनना नहीं, ये आधा घंटा का सेशन चलते रहेंगे, ठीक है। चल तुम लोग आज के लिए फिर क्या करेंगे, भागेगा, जाओ जाओ जाओ।
थोड़ा उधर पेपर के आना है सर ये तो